हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। अमेरिका ने झूठा निकाला पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का परेड निमंत्रण। अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ परेड में आमंत्रण देने की खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने साफ कहा कि किसी भी विदेशी सैन्य अफसर को इस समारोह के लिए न्योता नहीं भेजा गया। पाक मीडिया में फैलाई जा रही रिपोर्टें झूठी और बेबुनियाद हैं। भारतीय रणनीतिकारों ने इस खबर को भारत के लिए कूटनीतिक झटका बताया था, लेकिन अब सच्चाई सामने है। ट्रंप के जन्मदिन पर होने वाली इस परेड में असीम मुनीर को बुलाने की बात पर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि न तो निमंत्रण भेजा गया, न ही ऐसा कोई इरादा था। नेक्स्ट खबर। बाबा रामदेव का बड़ा दावा। अहमदाबाद प्लेन हादसे के पीछे तुर्की की साजिश। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर बाबा रामदेव ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि यह हादसा महज तकनीकी नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि तुर्की की एक एविएशन एजेंसी जो एयर इंडिया के बोइंग विमान का मेंटेनेंस करती थी, उसने कहीं जानबूझकर यह खेल तो नहीं खेला। बाबा ने चेताया कि अब भारत को विदेशी कंपनियों की दखलंदाजी से सतर्क रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुला समर्थन सामने आया था, जिसके बाद एयर इंडिया ने टर्किश टेक्निक से करार खत्म कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। बाबा रामदेव ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए विदेशी मेंटेनेंस कंपनियों पर सीधा शक जताया है। नेक्स्ट खबर। नक्शे पर मचाया बवाल। इजरायल ने भारत को दिखाई दर्दनाक तस्वीर, मांगी माफी। ईरान पर हमला करते वक्त इजरायली सेना ने एक ऐसा नक्शा पोस्ट कर दिया जिसने भारत को आगबूला कर दिया। नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश को चीन का क्षेत्र दिखाया गया। पोस्ट सामने आते ही भारतीय यूजर्स ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टैग कर सोशल मीडिया पर सुनाई खरी खोटी। इजरायल की राजनयिक टीम ने नई दिल्ली से माफी मांगी और इसे तकनीकी भूल बताया। भारी विरोध के बाद इजरायली सेना ने माफी जारी की। कहा, नक्शे में सीमा निर्धारण की चूक हुई। भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जनता की भावनाएं उफान पर हैं। इजरायल ईरान युद्ध के बीच यह विवाद दोस्ती में दरार बन सकता है। नेक्स्ट खबर। इजरायली स्टील्थ फाइटर गिरा। ईरान बोला, हम बने दुनिया के पहले शिकारी। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के 2 F-35I अदीर स्टील्थ फाइटर जेट मार गिराए हैं। दावा किया गया कि पायलट को पैराशूट से कूदने के बाद जिंदा पकड़ा गया है। ईरान ने इसे दुनिया की पहली स्टील्थ फाइटर किल बताया है। दावा किया गया कि हमला तेहरान के ऊपर हुआ। इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत 2000 किलोमीटर दूर से हमला किया गया था, जिसमें लगभग 200 से अधिक लड़ाकू विमानों ने 100 से ज्यादा टारगेट को तबाह कर दिया। लेकिन जवाब में ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। दावा है कि तेल अवीव के रक्षा मुख्यालय और यरूशलेम को भी टारगेट किया गया। इजरायल ने इन सभी दावों को फर्जी बताया है। सोशल मीडिया पर एक जली हुई फाइटर की तस्वीर वायरल हुई है, लेकिन कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने उसे आई इमेज कहा है। अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो यह F-35 इतिहास में पहली बार किसी दुश्मन देश की मिसाइल से गिराया गया होगा। इससे न केवल इजरायल बल्कि लॉकहीड मार्टिन की भी साख को बड़ा झटका लगेगा। नेक्स्ट खबर। ईरान पर हमला। चीन का गुस्सा इजरायल पर फूटा। ईरान पर इजरायली हमले से चीन बुरी तरह बौखला गया है। बीजिंग ने सुरक्षा परिषद की बैठक में इजरायल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन हुआ है। इस हमले से चीन बेहद चिंतित है। चीन के राजनयिक फुकोंग ने कहा कि इजरायल को ईरान की सुरक्षा का सम्मान करना चाहिए। हम सैन्य संघर्ष के विस्तार के सख्त खिलाफ हैं। चीन ने ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार बताया। साथ ही अमेरिका और इजरायल के गठबंधन को क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण कहा। इसी बीच रिपोर्ट आई है कि ईरान ने चीन से हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री मंगवाई है, जिसमें अमोनियम परक्लोरेट शामिल है। यह ईंधन सैकड़ों मिसाइलों को ताकत दे सकता है। नेक्स्ट खबर। ईरान को झुका देखना चाहता है तुर्की। ट्रंप के समझौते पर लौटने का दबाव। इजरायल के हमलों से सुलग रहे हालात के बीच तुर्की ने दिखा दी अपनी असली चाल। विदेश मंत्री हाकन फिदान ने ईरान को अमेरिका की बात मानने का सुझाव दे डाला। बोले, ट्रंप के परमाणु समझौते को फिर से शुरू करो, यही है जंग रोकने का इकलौता रास्ता।
फिदान ने एक्स पर लिखा कि युद्ध का कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ कूटनीति ही समाधान है। साथ ही इजरायल को गाजा के नरसंहार से ध्यान भटकाने पर भी लताड़ा। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। तुर्की की एजेंसियां हर संभावित हमले और प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित बातचीत भी इजरायली हमलों के कारण अधर में लटक गई है। नेक्स्ट खबर, इजरायल ईरान पर हमले को लेकर एससीओ के बयान से भारत ने बनाई दूरी, दिया साफ जवाब। शंघाई सहयोग संगठन ने जब इजरायल के ईरान पर हमलों की निंदा की तो भारत ने खुद को उस बयान से पूरी तरह अलग कर लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उस चर्चा में शामिल ही नहीं था। भारत ने दो टूक कहा है कि वह अपने स्वतंत्र रुख पर कायम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के समकक्ष से बातचीत में तनाव को लेकर चिंता जताई और दोनों देशों से संयम बरतने तथा बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया। एससीओ के बयान को भारत ने खारिज कर दिया, जिसमें इजरायल के हमलों को आक्रामक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया था। भारत ने फिर दोहराया कि वह इजरायल और ईरान दोनों का मित्र है और शांति की दिशा में हर संभव सहयोग देने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में गाजा संघर्ष पर भारत ने बनाई तटस्थ दूरी, बाकी सब देशों से अलग रुख। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव पर भारत ने मतदान से परहेज किया। यह चौथी बार है जब भारत ने इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया। दिसंबर 2024 में भारत ने समर्थन दिया था, लेकिन अब केवल 19 देशों ने वोट नहीं किया, जबकि 149 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। भारत दक्षिण एशिया, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन का अकेला देश था जिसने मतदान से दूरी बनाई। भारत ने कहा कि समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल पेरिस में हैं, जहां फ्रांस और सऊदी अरब मिलकर फिलिस्तीन पर सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं, लेकिन भारत की भागीदारी अभी स्पष्ट नहीं है। उधर इसराइल के हमलों में अब तक 55,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, भारत चीन के रिश्तों में नई हलचल, फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें, वांगी आएंगे। भारत लद्दाख तनाव के बाद ठंडे पड़े भारत चीन रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट लौटती दिख रही है। दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेडोंग की मुलाकात में तय हुआ कि दोनों देश जल्द सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेंगे और व्यापार से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं तेज करेंगे। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन के सहयोग की सराहना की है। इसके साथ ही सीमा वार्ता का अगला दौर भारत में होगा, जिसमें वांग यी भाग लेंगे। चीन चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लें। फिलहाल भारत इंतजार की मुद्रा में है। बातचीत में ब्रह्मपुत्र डैम, वीजा और रेयर अर्थ सप्लाई को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। नेक्स्ट खबर, इजरायल की रणनीति में पीएम मोदी बने कूटनीतिक धुरी। ईरान के साथ तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर मर्ज से फोन पर संपर्क साधा। नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत का ऐलान किया है। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। भारत ने स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और तनाव से बचने की अपील की है। इजरायल ने चेतावनी दी है कि वह अपने अस्तित्व, भविष्य और बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। युद्ध अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि फोन कॉल की कूटनीति से भी लड़ा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, छठी बार G7 समिट में पहुंचेंगे मोदी, क्रोएशिया दौरे से रचेगा नया इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से 19 जून तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के दौरे पर रहेंगे। 16 और 17 जून को वह कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह उनकी लगातार छठी मौजूदगी होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के आमंत्रण पर यह यात्रा हो रही है। सितंबर 2023 के तनावपूर्ण रिश्तों के बाद यह पहली मुलाकात होगी। फिर 18 जून को पीएम मोदी क्रोएशिया पहुंचेंगे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा होगी, जहां वह प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक से मुलाकात करेंगे। यह यूरोपीय संघ के साथ रिश्तों में नया अध्याय साबित होगा। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने इजरायल के हमलों को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन। काबुल से तालिबान ने इजरायल के ईरान पर सैन्य हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय संप्रभुता का सीधा उल्लंघन करार दिया है। तालिबान ने कहा कि इन हमलों से पूरे क्षेत्र को और अधिक संकट और अस्थिरता की ओर धकेला जा रहा है। बयान में गाजा पर जारी इजरायली बमबारी को भी अमानवीय बताया गया है।
तालिबान ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयों से क्षेत्रीय तनाव और भड़केंगे। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील की है। ईरानी मीडिया के अनुसार इन हमलों में ईरान के 6 वरिष्ठ सैन्य और परमाणु अधिकारी मारे गए हैं, साथ ही 12 नागरिकों की भी मौत हुई है। इजरायल ने इसे ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने की रणनीति बताया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर भावुक हुए मुकेश अंबानी, बोले हर संभव मदद देंगे। अहमदाबाद में हुए अब तक के सबसे दर्दनाक विमान हादसे पर मुकेश अंबानी ने गहरा दुख जताया है। एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट के क्रैश में 242 में से 241 लोगों की मौत के बाद मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और पूरी रिलायंस फैमिली ने पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अंबानी ने कहा, इस अकल्पनीय क्षति की घड़ी में हम पूरी तरह साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रैश साइट का दौरा किया। प्लेन मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकराया, जिससे कई स्टूडेंट्स की जान गई। नेक्स्ट खबर। इजरायली हमले से नतांज न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन लीक, आईएई ने दी पुष्टि। तेहरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर इजरायल के प्रीएम्प्टिव हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि हमले से प्लांट के अंदर रेडिएशन और केमिकल लीक हुआ है। यूरेनियम समृद्ध करने वाला प्लांट बुरी तरह तबाह हुआ है। ग्रॉसी ने कहा कि बाहर रेडिएशन खतरा नहीं है, लेकिन अंदर अल्फा पार्टिकल्स के कारण बड़ा रिसाव हुआ है। पावर सप्लाई कटने से अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज भी डैमेज हो सकते हैं। ईरान ने फोर्डो, इस्फहान और अन्य साइट्स पर भी हमले की जानकारी दी है। ग्रॉसी ने चेतावनी दी कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला वैश्विक सुरक्षा और पर्यावरण के लिए सीधा खतरा है और ये पूरे विश्व को परमाणु तबाही की दहलीज पर खड़ा कर सकता है। नेक्स्ट खबर। पटना की बेटी का सपना हादसे में टूटा, एयर इंडिया की फ्लाइट बनी काल। पटना की मनीषा थापा का करियर अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ भीषण प्लेन क्रैश, जिसमें मनीषा की मौत हो गई। बिहार के संत जेवियर्स कॉलेज से पढ़ी मनीषा ने ग्राउंड स्टाफ से शुरुआत की थी और एयर इंडिया में एयर होस्टेस बनी थी। हादसे के वक्त वह उसी फ्लाइट में ड्यूटी पर थी। घर में कोहराम मच गया। माँ और दादी से बात के कुछ मिनटों बाद आई मौत की खबर। पिता को बेगूसराय से बुलाया गया, दादी को अब तक कुछ नहीं बताया गया। पूरा मोहल्ला और कॉलेज गम में डूबा। प्रार्थना सभा में शिक्षक और छात्र रो पड़े। मनीषा का जाना सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे बिहार का नुकसान है। नेक्स्ट खबर। चीन की चालबाजियों के बाद भारत ने जापान को झटका दिया। रेयर अर्थ निर्यात पर ब्रेक। भारत ने 13 साल पुराने समझौते पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। IARIEL को जापान को रेयर अर्थ निर्यात बंद करने का निर्देश मिला है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुद उद्योगपतियों के साथ बैठक में आदेश दिया। चीन की मोनोपोली से निकलने के लिए अब भारत घरेलू जरूरतों पर ध्यान दे रहा है। न्यूरेनियम जैसे कीमती तत्वों का निर्यात रोका जाएगा, जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटर और मेडिकल डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जापान की टोयोटा सुशो यूनिट को हर साल 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा सामग्री मिलती रही है, पर अब भारत खुद का प्रोसेसिंग नेटवर्क बनाएगा। उड़ीसा और केरल में प्लांट्स पर काम तेज है। भारत अब अपने रेयर अर्थ से अपने उद्योगों को ताकत देगा और चीन की दबंगई को तोड़ेगा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में फिर भड़की आजादी की चिंगारी। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने मचाया तांडव। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आजादी की मांग फिर भड़क उठी है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने खारान और हेरोंक में पाकिस्तान सेना की चौकियों पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया है। चागी में क्वेटा ताफ्तान हाईवे पर तेल टैंकर को उड़ा दिया गया है। पाक सेना को भारी नुकसान हुआ है। BLF के लड़ाकों ने टैंकर को बर्बाद किया, लेकिन ड्राइवर को छोड़ दिया। यह हमला बलूच स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बताया गया है। PLF ने सेना पर संसाधनों की लूट और जनता के दमन का आरोप लगाया है। तनाव चरम पर है। तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। साल 2016 में BLF ने भारत से समर्थन की खुली मांग की थी और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर हमले की चेतावनी दी थी। नेक्स्ट खबर। ईरान इजराइल पर ध्यान। इधर मोदी ने कनाडा में खालिस्तानियों पर कसी नकेल। जब पूरी दुनिया ईरान और इजराइल के बीच सुलगती जंग में उलझी रही, तभी भारत ने चुपचाप कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ बड़ी चाल चल दी है।
G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात से पहले दोनों देशों की एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस साझा करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब सीमा पार अपराध, कट्टरपंथ, आतंकवाद और संगठित गिरोहों पर मिलकर कार्रवाई होगी। कनाडा अब एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं की जांच में भी गहराई से रुचि दिखा रहा है। ट्रूडो सरकार के आरोपों और भारत की नाराजगी के बाद अब रिश्तों में बर्फ पिघलती नजर आ रही है। खालिस्तान नेटवर्क की सच्चाई ने कनाडा को भी झकझोर दिया है और भारत ने इसी मौके पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चुनावी ज्वालामुखी फूटने वाला है। लंदन में हुआ वह ऐतिहासिक हाथ मिलाना जिसने ढाका की राजनीति को हिला डाला है। मोहम्मद यूनुस और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के बीच हुई मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान किया गया है। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में अगला आम चुनाव फरवरी के पहले सप्ताह तक करा दिए जाएंगे। अगर तैयारी पूरी हुई तो रमजान से पहले भी मतदान हो सकता है। यह बयान बीएनपी और अंतरिम सरकार के बीच बनी समझदारी का संकेत है। यही नहीं, तारिक रहमान की 16 साल बाद बांग्लादेश वापसी की संभावना भी बन रही है। हसीना की पार्टी पहले ही बैन है। ऐसे में बीएनपी के पास बांग्लादेश को स्थिरता देने का सुनहरा मौका है। सियासत के सौहार्दपूर्ण समीकरण से हिला है ढाका का तख्त। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी से थर्राया तेहरान, कहा या समझौता करो या खत्म हो जाओ। इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के पास परमाणु डील पर लौटने का आखिरी मौका है, वरना कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने स्वीकारा कि इसराइल ने अमेरिकी हथियारों से ईरान के परमाणु केंद्रों और मिसाइल ठिकानों को तबाह किया है। ट्रंप बोले, अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है और इजराइल जानता है उसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसी के साथ अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस थॉमस हडनर भूमध्य सागर में तैनात कर दिया गया है। दूसरा डिस्ट्रॉयर भी रवाना हो चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान के लिए युद्ध में कूदेगा पाकिस्तान। मध्य पूर्व में जंग के साए गहराए हैं और अब पाकिस्तान ने सीधे संकेत दे दिए हैं कि वह ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को आम दुश्मन बताया है और दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने गाजा में हो रहे नरसंहार को इस्लामी देशों की एकता का समय बताया। साथ ही ईरान पर इजरायली हमले की खुलकर निंदा की है। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले जब शहबाज शरीफ ईरान गए थे तब खामेनेई ने उन्हें इजराइल पर चुप्पी को लेकर फटकार लगाई थी। अब इजराइल पर ईरान ने 200 मिसाइलें दाग दी हैं और पाकिस्तान भी जंग के मूड में दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत और फ्रांस की जुगलबंदी से कांप उठे आतंक के आका। मर्सिले में विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांसीसी समकक्ष जीन नोएल बैरो के बीच हुई गहन बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नई धार मिली है। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा, संस्कृति और व्यापार में जबरदस्त सहयोग को मजबूती दी है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा के लिए फ्रांस को धन्यवाद दिया और भारत की आत्मरक्षा के अधिकार को समर्थन देने के लिए सराहना की। जयशंकर ने कहा, भारत और फ्रांस इंडो पैसिफिक में खुला और स्वतंत्र समुद्री क्षेत्र चाहते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को वैश्विक व्यापार की धुरी बनाने पर काम कर रहा है। फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ेगी और दोनों देश नवाचार वर्ष 2026 मनाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर जयशंकर ने आर्मीनिया से भी सहयोग मांगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत, सड़कों पर उतरे लोग, मरीन तैनात। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ नो किंग्स नाम की राष्ट्रव्यापी रैली ने बवाल मचा दिया है। शनिवार को लॉस एंजलिस से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक भारी प्रदर्शन की तैयारी है। फेडरल बिल्डिंग की सुरक्षा में 200 मरीन उतार दिए गए हैं। टैंक सड़कों पर दिखने वाले हैं। तनाव को देखते हुए नेशनल गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है। ट्रंप बोले, सेना नहीं भेजते तो लॉस एंजलिस चल रहा होता। नेक्स्ट खबर, नतांज प्लांट को तबाह कर गया है इजराइल। इजराइल ने ईरान की मुख्य न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर वाले हिस्से को नष्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख ने कहा कि सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम और जनरेटर तबाह हो चुके हैं। यूरेनियम भंडारण वाला सेक्शन भी मिट्टी में मिल गया है। इजराइल ने चोरी से लाए गए फाइटर जेट और ड्रोन से हमला किया। जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर दर्जनों मिसाइलें दागी। नेक्स्ट खबर, इजराइल के बमों ने छीनी ईरान की सांसें। ईरान पर इजराइल की बमबारी से तबाही मच गई है।
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने बताया कि इजरायली हमले में 78 लोगों की मौत हो गई और 320 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले में महिलाएं और बच्चे भी चपेट में आए हैं। ईरान ने जवाब में तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अब इलाका पूरी तरह जंग के मुहाने पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, लंदन में ठाठिया घोटाला, यूनुस के शाही दौरे ने उड़ाए होश। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का 4 दिन का लंदन दौरा अब शर्म का कारण बन गया है। डोरचेस्टर होटल में 3.5 करोड़ टका से ज्यादा खर्च कर दिए गए। अकेले यूनुस के कमरे का 4 दिन का किराया 40 लाख टका था। बेटी दीना अफरोज यूनुस के लिए भी 33 लाख टका का कमरा बुक हुआ। कुल 37 लग्जरी कमरे बुक कर दिए गए। 4 दिन की डिनर पार्टी में 10 लाख से ज्यादा टका उड़ा दिए गए। कुल खर्च लगभग 6 करोड़ टका पहुंचा। वहीं देश की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $2,820 है। ऐसे में जनता में भारी गुस्सा है और सोशल मीडिया पर इस फिजूल खर्ची की जमकर निंदा हो रही है। नेक्स्ट खबर, सऊदी का बड़ा ऐलान, ईरानी हज यात्रियों को नहीं निकालेगा बाहर। इजराइल ईरान युद्ध के बीच सऊदी अरब ने ईरान को दिया करारा समर्थन। किंग सलमान ने ऐलान किया कि ईरान से हज पर आए नागरिकों को अब सऊदी में ही रखा जाएगा। 8,000 से अधिक ईरानी इस बार हज पर पहुंचे थे, जिनमें से कई लौट नहीं सके। किंग सलमान ने हज विभाग को आदेश दिया कि इन तीर्थयात्रियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था पूरी इज्जत के साथ होनी चाहिए। यह प्रस्ताव क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर से आया था, जिसे किंग ने फौरन मंजूरी दी। इस समर्थन के साथ ही सऊदी ने इजरायल के हमले को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया और अमेरिका से भी इस मसले को सुलझाने की अपील की। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब ने हटाया वीजा बैन, भारत के लाखों कामगारों को राहत। हज सीजन के बाद सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान और 12 अन्य देशों पर लगे ब्लॉक वर्क वीजा बैन को हटा दिया है। इससे लाखों भारतीय कामगारों के लिए फिर से दरवाजे खुल गए हैं। भारत से सऊदी जाने वालों की संख्या अब 26 लाख के पार पहुंच चुकी है। यह फैसला सऊदी के मानव संसाधन मंत्रालय ने लिया है। फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन की सड़कों पर पाकिस्तानी दरिंदों का काला सच। ब्रिटेन के रोचरडेल में पाकिस्तानी मूल के 7 दरिंदों को 13 साल की 2 बच्चियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण का दोषी पाया गया है। ये लड़कियां फ्लैटों, कारों, गलियों और गंदी दुकानों में जबरन सेक्स के लिए मजबूर की गईं। पीड़िताओं ने बताया 200 से ज्यादा पुरुषों ने उनका रेप किया। पुलिस और सिस्टम ने वर्षों तक आंखें मूंदे रखीं। अब इन्हें लंबी सजा मिलेगी। नेक्स्ट खबर, बाली में विदेशी सैलानियों पर गोलीबारी से सनसनी। इंडोनेशिया के बाली में एक लग्जरी विला में हुए गोलीकांड से पर्यटक इलाकों में हड़कंप मच गया है। एक ऑस्ट्रेलियाई युवक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के मुताबिक हमले का कारण साफ नहीं है, लेकिन जांच जारी है। दोनों को डेनपसार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। तेहरान पर तबाही की चेतावनी। इजरायल ने ईरान से कहा हमला नहीं रुका तो राजधानी को राख बना देंगे। जवाब में ईरान ने कहा संघर्ष अमेरिकी एयरबेस तक पहुंचेगा और अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा खामियाजा। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद मची तबाही। 170 ताबूत बनाने का ऑर्डर जारी। मरने वालों की संख्या 275 पहुंची। डीएनए जांच से 9 की हुई पहचान। 3 शव परिजनों को सौंपे गए। नेक्स्ट खबर, नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी। राजस्थान के महेश बने टॉपर। कहा करना था यूपीएससी, लेकिन टीचर की सलाह पर चुना मेडिकल। मध्य प्रदेश के उत्कर्ष को मिली दूसरी रैंक। नेक्स्ट खबर, देश में कोरोना का खतरा फिर गहराया। 24 घंटे में 269 नए मरीज सामने आए। अब तक 84 लोगों की गई जान। एक्टिव केस की संख्या 7,400 के पार। राजस्थान में 2 की हुई मौत। नेक्स्ट खबर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिन भर लू ने झुलसाया। शाम को राहत बनी बारिश। असम के गुवाहाटी में बिगड़े हालात। बाढ़ ने मचाई तबाही। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पारा 42 डिग्री पर पहुंचा। ट्रांसफार्मर फेल। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर भारत ने नहीं दिया वोट। कांग्रेस ने बताया यह कायरता भरा फैसला। तहाँ सरकार अपने ऐतिहासिक और मानवीय मूल्यों से हट रही है। वाजपेयी के फिलिस्तीन प्रेम का दिया हवाला। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के बालाघाट के जंगलों में 3 महिला नक्सलियों का एनकाउंटर। पुलिस से हुई जबरदस्त मुठभेड़। मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ने की आशंका। इलाके में सुरक्षा बल तैनात। नेक्स्ट खबर, क्रैश से पहले पायलट की दर्दनाक आवाज। कहा मेडे मेडे, ट्रस्ट नहीं मिल रहा, प्लेन उड़ नहीं पा रहा।
विमान हादसे पर 4 थ्योरी का विश्लेषण, पायलट की गलती या इंजन फेलियर पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, पचमढ़ी से अमित शाह का बड़ा संदेश, भाजपा सांसदों और विधायकों को दी चेतावनी। बोले नेता गैर जिम्मेदार बयानबाजी से बचें, एक बार गलती हो जाए लेकिन दोबारा ना हो। अनुशासन पर दिया जोर। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में बिजली संकट पर सरकार सख्त, हर रोज मांगी जाएगी कटौती की रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री विज बोले लापरवाही करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में राजनाथ सिंह से की मुलाकात। नेक्स्ट खबर, अंबाला के रिटायर्ड कमांडर ने अहमदाबाद विमान हादसे को गलत कॉन्फ़िगरेशन का भयावह नतीजा बताया। इसे सदी का सबसे दर्दनाक हादसा घोषित किया। ब्लैक बॉक्स से रहस्य खुलने का दावा किया। 242 यात्रियों में सिर्फ एक के जिंदा बचने पर देश स्तब्ध है। नेक्स्ट खबर, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में हत्या के कोई सबूत नहीं पाए। प्रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा झूठी कहानियों से परिवार ने चुप रहकर पीड़ा सह ली। जांच एजेंसी की मुहर से वर्षों पुराना विवाद शांत होने की उम्मीद बनी। नेक्स्ट खबर, हिमाचल के पहाड़ ने अचानक घुटने टेक दिए, भयंकर लैंडस्लाइड का पूरा वीडियो वायरल। ट्रैफिक पहले ही रोक देने से जान माल का नुकसान टल गया, लेकिन मुख्य सड़क वाहनों के लिए बंद। राहत टीमें मलबा हटाने में जुटी और इलाके में दहशत का माहौल कायम। नेक्स्ट खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने गरजते हुए कहा राजनीति मेरा धंधा नहीं बल्कि मिशन है, जनता की सेवा के लिए हर वक्त तैयार हूं। माफिया राज को जड़ से खत्म करना पहली प्राथमिकता है। सिद्धू का यह ऐलान पंजाब की सियासत में तूफान ला सकता है। नेक्स्ट खबर, एनआईए ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हिजबुत तहरीर आतंकी साजिश केस में भोपाल समेत कई ठिकानों पर गहन सर्च अभियान चलाया। देशद्रोही नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के लिए डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए। नेक्स्ट खबर, साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट इतिहास लिख दिया। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से रौंद कर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। ICC ट्रॉफी पर वापसी में 27 वर्ष का सूखा खत्म हुआ। अफ्रीकी जश्न ने मैदान को थिरका दिया। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। 272 मौतों से देश गमगीन। टाटा समूह ने प्रत्येक शहीद परिजन को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और घायलों का पूरा इलाज उठाने की घोषणा की। नेक्स्ट खबर, जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इजराइल के ईरान पर हमलों को राज्य प्रायोजित आतंकवाद ठहराया। आरोप लगाया कि अमेरिका के समर्थन के बिना यह बर्बरता नामुमकिन। मुस्लिम देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। गाजा हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग दोहराई। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे पर उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की भावुक प्रतिक्रिया। बोले सड़क हादसे में पिता को खोने के दर्द को आज भी महसूस करता हूं। कहा ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और हर एंगल से जांच जारी है। नेक्स्ट खबर, ओडिशा झारखंड बॉर्डर पर IED ब्लास्ट से कांपी धरती। CRPF के जवान सत्यवान हुए शहीद। माओवादी विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ धमाका, पूरे इलाके में हाई अलर्ट। नेक्स्ट खबर, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच जॉर्जिया में फंसे भारत के 61 नागरिक, सभी राजस्थान से। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के सदस्य 13 जून को लौटना था भारत, लेकिन फ्लाइट रद्द होने से फंस गए। प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के थाने से गायब हुआ 2.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। SHO को किया गया लाइन हाजिर। 3 पुलिसकर्मी निलंबित। ड्रग माफिया और विभागीय मिलीभगत पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में फिर लौटने लगी रौनक। अमरनाथ यात्रा से पहले 8 पर्यटन स्थलों के दरवाजे खोले गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने काफिले में यात्रा करने की अपील की। आतंकी हमले के बाद बंद हुए स्थल अब फिर से पर्यटकों के लिए खुले। नेक्स्ट खबर, विमान हादसे में पिता को खोने के बाद टूट पड़ी बेटी। रोते हुए बोली एयर इंडिया को 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं अगर पापा वापस मिल जाएं। कहा मुआवजा क्या किसी की जान लौटा सकता है। अस्पतालों में परिजन पहचान के लिए दर दर भटक रहे हैं। नेक्स्ट खबर, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। कहा संस्थागत मध्यस्थता भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा, अधिकारियों को जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत जल्द बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का नया केंद्र। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आश्वासन। पुणे में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बुजुर्गों से की सतर्कता बरतने की अपील। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी। नेक्स्ट खबर,
मणिपुर में सुरक्षा बलों की जबरदस्त कार्रवाई, 300 राइफल और भारी हथियार बरामद, 5 उग्रवादी गिरफ्तार। घाटी जिलों में छापेमारी के दौरान मिली बड़ी सफलता, उगाही में शामिल संगठनों पर कसा शिकंजा। नेक्स्ट खबर, गौरव गोगोई का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र, कहा गंगा किनारे मिली असम की महिला की लाश की हो निष्पक्ष जांच, दोषियों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाने की मांग की। नेक्स्ट खबर, एक्सियम 4 मिशन को मिली हरी झंडी, भारतीय अंतरिक्ष विजेता शुभांशु शुक्ला के नेतृत्व में 4 अंतरिक्ष यात्रियों का दल अब 19 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। ईंधन रिसाव और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूसी सेक्शन में लीकेज के कारण 3 बार टली थी यह 14 दिवसीय ऐतिहासिक उड़ान। नेक्स्ट खबर, दृश्यम फिल्म सीरीज ने फिर बढ़ाया सस्पेंस, अजय देवगन के 2 सुपरहिट धमाकों के बाद तीसरे पार्ट पर फैंस की धड़कन तेज। खबर है कि इस बार मलयालम वर्जन पहले पटकथा खोल सकता है। हिंदी दर्शक इंतजार में सांसें रोके खड़े, रहस्य भरी रिलीज रणनीति ने उत्साह चरम पर पहुंचाया। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम के सुशांत लोक 3 में अवैध कंक्रीट साम्राज्य पर बड़ी गाज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 250 मकानों को नोटिस चस्पा कर चेताया, स्टिल्ट पार्किंग घोटाले और जोनिंग नियम तोड़ने वालों को जल्द खुद ढाने या भारी जुर्माना भुगतने का अल्टीमेटम, निवासियों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का धमाकेदार दावा, नेता अनुराग धांडा बोले सर्वे ने साफ कहा कांग्रेस को एक भी सीट नहीं, आरोप लगाया चुनाव आयोग में दाखिल आंकड़े बताते हैं पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गुप्त समझौते से मुकाबला लड़ा, राजनीतिक भूचाल तेज। नेक्स्ट खबर, लालू यादव के जन्मदिन वीडियो ने मचाया हंगामा, भाजपा ने अंबेडकर अपमान का आरोप लगाते हुए क्लिप वायरल की, जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने ललकारा, कहा लालू यादव और उनके सहयोगी जनता को जवाब दें, हिम्मत है तो सच्चाई सामने लाएं, वरना विरोध की आग फैलेगी। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के उदयपुर में सनसनी, पूर्व सांसद महावीर भगोरा के बेटे आशीष भगोरा ने लाइब्रेरी के कमरे में फांसी लगाकर जीवन खत्म किया। छात्र जब अध्ययन कक्ष में पहुंचे तो दिल दहलाने वाला दृश्य सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आत्महत्या की वजह जानने की कवायद शुरू की। नेक्स्ट खबर, गोरखपुर में दरिंदगी की हद पार, 6 वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर आरोपी अखिलेश सिंह ने उसे चौकी के नीचे फेंककर भागने की कोशिश की, बच्ची गंभीर हालत में भर्ती। पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर सख्त धाराएं लगाईं। इलाके में आक्रोश और भय व्याप्त। नेक्स्ट खबर, पहला मिलेनियल संत बना गॉड इन्फ्लुएंसर कार्लो इटालवी। मूल के 15 वर्ष के कार्लो एक्यूटिस को पोप लियो द्वारा 7 सितंबर को संत घोषित किया जाएगा। 2 लोगों की चमत्कारिक जान बचाने वाले कार्लो ने 55 में कोडिंग सीखकर चर्च के चमत्कारों की वेबसाइट बनाए थे। लंदन में जन्मे कार्लो की मृत्यु ल्यूकीमिया से हुई थी। कार्लो अब पहले मिलेनियल संत बनकर पूरी ईसाई दुनिया के लिए आस्था की मिसाल बन चुके हैं। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। बिथली थाना क्षेत्र में पचामा दादर की पहाड़ियों पर चली गोलियों की गूंज, 3 महिला समेत 4 खूंखार नक्सली ढेर, हथियारों का जखीरा बरामद, हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर ने खोला नक्सली नेटवर्क का काला सच। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के नौशहरा में कंपाला लड़ोका के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। भीषण गर्मी में जल संकट ने मचाई त्राही त्राही। जल शक्ति विभाग की लापरवाही से सैकड़ों परिवार बेहाल। 2 दिन में आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो फूटेगा गुस्से का ज्वालामुखी। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गर्मी की तपिश ने ट्रांसफार्मर को जला डाला। नगर पालिका और गढ़वारा इलाके में अंधेरे का साम्राज्य। बिजली कटौती ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ी। अधिकारियों ने जल्द समाधान का दिया भरोसा, लेकिन जनता का भरोसा लगातार हो रहा है खाक। नेक्स्ट खबर, नकली अंतरिक्ष यात्री ने नासा की नींद उड़ा दी। ब्राजील की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाइसा पिक्सोटो ने खुद को नासा की अंतरिक्ष यात्री बताकर मचाया बवाल। कहा चंद्रमा और मंगल पर जा रही हूं। नासा ने फौरन किया खंडन, कहा लड़की से कोई संबंध नहीं। यूनिवर्सिटी ने भी रिकॉर्ड नकारा। लड़की की पढ़ाई और पहचान पर उठे बड़ सवाल। सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम
हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।